नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आजकल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, विवाद का विषय बना हुआ है। यूजीसी इक्वलिटी एक्ट, जो यूजीसी में अभी संशोधन किया गया है, कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं जो विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव से बचाने के लिए कुछ एक प्रकार का अभी एक नियम कुछ बनाए गए हैं, कुछ गाइडलाइंस आई हैं। एक कमेटी बनाने की बात कही जा रही है। उसको लेकर पूरे देश में समाज का एक तबका बहुत ही विरोध कर रहा है। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद जो विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ विरोध के ही नाम पर विरोध कर रहे हैं, उन्होंने इस एक्ट को पूरी तरह पढ़ा नहीं है। अगर उसमें जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, अगर उन्होंने इस एक्ट को कायदे से विधिवत पढ़ा होता तो शायद विरोध ना करते। उसी एक्ट में ये लिखा है कि जो महिलाएं होंगी, महिलाओं के लिए कोई जाति का जो लैंगिक भेदभाव होता है महिलाओं के साथ, तो लैंगिक भेदभाव कोई जाति देखकर नहीं होता। उसमें सामान्य वर्ग की भी महिलाएं शामिल है। दिव्यांग है तो उसमें सामान्य वर्ग की महिलाएं शामिल है। अगर उसमें गरीबों के लिए भी गरीबों के साथ होने वाले भेदभाव, गरीब छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर भी प्रावधान है। लेकिन कुछ एक खास तबका उस चीज़ को लेकर बड़ा हाइप किया हुआ है, विवाद खड़ा कर रहा है। कुछ राजनीति, इसमें सबसे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि राजनीति की रोटियाँ सेकी जा रही हैं, राजनीतिक फ़ायदा उठाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ कुंठित अधिकारी नेता बनने के चक्कर में इस्तीफे दे रहे हैं, जो कि प्रांतीय सेवा स्तर के कुछ कर्मचारी भी इस्तीफा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और वो इसका लाभ उठाना चाहते हैं। नेता पॉलिटिशियन है तो अवसर का लाभ उठाते ही हैं। तो कुल मिलाकर ये जो एक्ट आया है, ये उच्च शिक्षण संस्थानों में जो बच्चे पढ़ेंगे, समाज के दलित हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे ओबीसी वर्ग के हों, महिलाएं हों, दिव्यांग हों, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हों, इनके हित के लिए है, इनके संरक्षण के लिए है। और जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि ऐसे लोगों को संरक्षित किया जाए। वो घोर जातिवादी लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, या तो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं या तो घोर जातिवादी मानसिकता के लोग हैं। इसलिए सभी को अपने दिमाग की खिड़कियों को खोलकर एक्ट को पीडीएफ के रूप में तमाम आपको उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा। मैं भी अपने लिंक में इसको दे दूँगा, उस एक्ट को आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे किसी का शोषण होता हो। अगर कहीं थोड़ी बहुत कमियां हैं तो उसे सुधारा जा सकता है, उसके लिए अमेंडमेंट किया जा सकता है। लेकिन ये एक्ट पूरा गलत है, किसी के विरोध में बनाया गया है, ये कहना उचित नहीं है। मैं सभी से कहूँगा, सभी देशवासियों से कहूँगा, हर वर्ग के लोगों से कहूँगा, इसका विरोध करना बेवकूफ़ी है। और ये कहीं ना कहीं हमारे जो उच्च शिक्षण संस्थानों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो समाज के गरीब तबकों से आते हैं, पिछड़े दलित और ओबीसी हैं, महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, और क्षेत्रीय भेदभाव भी होता है लोगों के साथ। नॉर्थ ईस्ट के कोई व्यक्ति आ गया तो उसके साथ क्षेत्र का भेदभाव होता है। कोई महिलाएं आ गई, उनके लैंगिक भेदभाव होता है। दिव्यांग हो गए तो उनके साथ दिव्यांगता पर भी कटाक्ष किए जाते हैं। तो इस तरह के उनके भेदभाव से बचाने के लिए और विश्वविद्यालय में शिक्षा के माहौल को अच्छा बनाने के लिए एक अच्छा माहौल बना रहे, इसके लिए व्यवस्था की गई है। और छात्र आसानी से पढ़ाई करें और बिना किसी डर दबाव के अपनी शिक्षा ग्रहण करें, उसके लिए व्यवस्था की गई है। इसलिए जो भी लोग विरोध कर रहे हैं वो कुल मिलाकर उस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, या तो वो घोर जातिवादी हैं। वो अब हिंदू कहाँ गया है? हिंदू जब वोट लेना होगा तो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हिंदू हो जाएंगे। जब अब उनके अधिकारों की बात आई, तब उनके संरक्षण की बात आई तो आप विरोध खड़ा कर रहे हो, तब हिंदू नहीं रह गए ये लोग हैं। ये व्यवस्था है, ये सोच है, ये मानसिकता है लोगों की। साथियों, इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, अभी कुछ साल पहले ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया। सामान्य वर्ग में जो गरीब वर्ग के लोग थे, आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, उनको आरक्षण का प्रावधान किया गया, 10% रिजर्वेशन दिया गया। और बिना किसी गरीबी का अध्ययन किए, बिना कोई कमीशन गठन किए उनके, और उस एक्ट को लागू भी कर दिया गया आनंद फानंद में इसी बीजेपी सरकार में। तब किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ओबीसी ने, किसी एससी, एसटी वर्ग के लोगों ने विरोध नहीं किया। लेकिन कहीं अगर छात्रों के, दलित पिछड़े, एससी, एसटी वर्ग के, महिलाओं के और दिव्यांग और लैंगिक रूप से भेदभाव और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए कुछ को संबल देने के लिए कोई व्यवस्था बन रही है, तो उसका जो घोर विरोध कर रहे हैं
उनकी मानसिकता को समझा जा सकता है। वो नहीं चाहते कि समाज में समरसता बने, सद्भाव बने, भाईचारा बने। हिंदुत्व की बात करते हैं कि हिंदू की एकता की बात करते हैं। वो नहीं चाहते कि हिंदू एक हो। वो दलित, पिछड़े, SC/ST वर्ग को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। उनकी मानसिकता में खोट है। इसलिए मैं सभी से कहूँगा कि आपस में प्रेम, व्यवहार, भाईचारा बना रहें, राजनीति से बचें, उस एक्ट को पढ़ें, उसको आत्मसात करें, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या है। और इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।